अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 फॉर ऑल जे&के डिग्री कॉलेजेस जो है इशू हुआ है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अब इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। तो आज इस दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ इस दूसरे वीडियो में हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी जो प्रोस्पेक्ट आया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो डिस्कस करेंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स, कॉलेज का सिलेक्शन और CUT और नॉन CUT कैंडिडेट्स का जो है किस तरह से वो सिलेक्शन करेंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे और किस पे अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये लगभग 13-14 मिनट का वीडियो है। इसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है डिटेल में, तो आप इसको आराम से सुनिए, एक दो बार सुनिए ताकि ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमें फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जो आने वाला आपका 2023 का बैच है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपको चाहे तो वो सारा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, तो उसको भी ज्वाइन करके रखिए ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिले। इस पूरे कोर्स के दौरान जो आपका ये 3 ईयर 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन का कोर्स है, चाहे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हो, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे प्रीवियस पेपर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे, स्टडी मटेरियल बुक्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही लेक्चर्स, खास लेक्चर सीरीज जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल में लेक्चर, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस चैनल को ज्वाइन करना है और इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके इनका मेंबर बनना है, तो सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जे&के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम JKCSAS कॉलेज के एडमिशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन आई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, तो अब इस साल से क्या होगा कि जितने भी UT के अंदर कॉलेजेस हैं, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है, जम्मू के साथ एफिलिएटेड है, उन सबको एक ही जगह जो है एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है फॉर्म सबमिट करना है और वेबसाइट है jkadmission.smart.ac.in। तो इसके लिए जो प्रोस्पेक्ट रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में ने, उसमें CUT UG 2023 में जो है एडमिशन इसी की बेस पे होगा। तो पहले उन बच्चों का एडमिशन होगा जिन्होंने CUT में अपीयर हुए हैं और उसके बाद जो है उन बच्चों का एडमिशन होगा जो CUT में एब्सेंट रहे हैं या जो CUT नहीं दे पाए। तो ये दोनों कैटेगरीज यानी जिनका भी 10+2 है उन सब का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये फेज़ मैनर पे होगा। तो इसके लिए ये जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने इस वक्त है, इसमें सारा एलिजिबल क्राइटेरिया है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अप्लाई फॉर CUT कैन अप्लाई इन नॉन CUT कैटेगरी इन द लेटर एंट्री। तो जिन बच्चों ने CUT नहीं दिया है तो वो नॉन CUT कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, लेकिन वो लेटर एंट्री होगा। पहले जो है पहले CUT के स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उसके बाद। और इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो सारा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम है CSAS, ये क्या है कि यहाँ पे आपको जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज, अपनी प्रेफरेंस का स्ट्रीम दोगे और उसी के मुताबिक जो है आपको सीट मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलेजेस है उनमें लिमिटेड सीट्स होती है, इसलिए सभी बच्चों का किसी पर्टिकुलर कॉलेज या सेक्शन में एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये अब मेरिट की बेस पे होगा और इसमें कैटेगरी के लिए भी अलग से जो है रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसलिए ये सारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त, जैसे ये सीट एलोकेशन का यहाँ पे दिया है, एडमिशन अपडेट जो है ये सारा वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा कि जो ही, मगर पहले आपको जो करना है आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है और उस ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये खुद ना भरें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पता नहीं होता कि हमें कैसे भरना है। इसलिए अगर नज़दीकी कोई CSC सेंटर है, आधार सेंटर है, तो वहाँ पे जाके जो है आप ये फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपको एक लॉगिन ID मिलेगी, उसका एक पासवर्ड होगा जो आपके पास हमेशा रहेगा। इसलिए आप किसी पर्टिकुलर जो अथेंटिक कोई सेंटर है वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जो है एडमिशन टू ऑल UG प्रोग्राम जो है इसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होगा और जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहली कैटेगरी में
जो है CUT वाले अप्लाई करेंगे और दूसरी कैटेगरी में जो है नॉन CUT। लेकिन कोई ऑफलाइन फिलिंग नहीं होगा, नो ऑफलाइन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये सारे फॉर्म आपको जो है ऑनलाइन ही भरने हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करना था, लाइक अमर सिंह कॉलेज में, डिग्री कॉलेज बारामूला में, अनंतनाग में, कुलगाम में, बड़गाम में, तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाते थे और वहाँ पे फॉर्म भर के आप एडमिशन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और वहाँ पर अपनी चॉइस का जो आपका कॉलेज है या जो आपकी स्ट्रीम है वो आपको चूज़ करनी है। और उसमें भी आपको प्रेफरेंस देनी है किस कॉलेज में आप पहले चाहते हैं, उसके बाद स्ट्रीम का भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ताकि किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी स्ट्रीम में आपका एडमिशन हो जाए। और अगर यहाँ पे नहीं होता है तो उसके बाद लास्ट में जो सीट्स खाली रहेंगी तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। इसलिए जो लॉगिन आईडी है वंस क्रिएटेड कांट बी चेंज्ड एडिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जो लॉगिन आईडी आप बनाएंगे उसका पासवर्ड होगा, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, अपने पास आपको रखना है। और पहले फेज में क्या करना है, अप्लाई ऑन दिस वेबसाइट JK एडमिशन जो है। उसके बाद दूसरा होगा फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेज। तीसरा फेज है एलोकेशन कम एडमिशन, कि आपको सीट वहां मिलती है, वो भी आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर CUT एस्पिरेंट्स के लिए क्या है कि 10+2 आपका होना चाहिए और CUT आपने अपीयर होना चाहिए। और नॉन CUT के लिए क्या है कि जिनका CUT में रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो बच्चे जो है उनको फिर लेटर एंट्री में देखना है कि उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो पहले हम CUT के लिए जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस में उन्हीं का एडमिशन होगा, तो जितने भी CUT है वो सारे एलिजिबल है इस एडमिशन के लिए किसी भी UT के किसी भी कॉलेज में। उसमें सब्जेक्ट, कैटेगरी, कास्ट, जेंडर, अकाउंट डिटेल जो है वो सारा आपको वहाँ पे आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है फ़ी वगैरह सबमिट करना है। और यहाँ से कोई डिटेल आप ना शेयर करें किसी के साथ, अगर कोई आपसे फ़ोन वोन करता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसी तरह नॉन CUT के लिए क्या है कि जो अपीयर नहीं हुआ, रजिस्टर देमसेल्व्स टू एडमिशन पोर्टल बाय फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एडमिशन वेबसाइट, तो उनको भी यहाँ पे अप्लाई, लेकिन उनको नॉन CUT कैटेगरी में अप्लाई करना है। और उसके बाद जब लॉग इन टू यूज़र ID जब आपको मिलेगा तो UG प्रोग्राम आप सिलेक्ट करोगे, फिर कॉलेज और फिर प्रोग्राम कॉम्बिनेशन। उसके बाद दूसरा सेटअप होगा लॉग इन टू डैशबोर्ड एंड गो टू द प्रोग्राम सेक्शन, सिलेक्ट द UG कैंडिडेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स चूज मेनी प्रोग्राम्स। कहते हैं कि आपको 2-3 प्रोग्राम चूज़ करने चाहिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होती है, इसलिए आपको 2-3 प्रोग्राम्स वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। और साथ ही जो है CUT स्कोर जो है चूज डिज़ायर्ड कॉलेज प्लस प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस। CUT स्कोर आपका देना है, रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे देनी है, आपका जो DOB वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सबमिट करनी है। और कन्फर्मिंग द प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे फिर आपका प्रोसेस रिव्यू होगा, और जब आप ये सबमिट करेंगे तो उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपको ये चीज़ मिल जाती है, कौन सा कॉलेज आपको मिल जाता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं कि जब आप ऑनलाइन भरते हैं तो असल में वेरिफिकेशन जो है वो फिर ऑफलाइन होगी सिलेक्शन के बाद। अगर आपने कोई चीज़ गलत लिखी होगी ऑनलाइन तो फिर अगर ऑफलाइन में वो अवेलेबल नहीं रहा तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो अलॉटेड सीट का मसला है, यानी प्रोग्राम प्लस कॉलेज, यानी BA ऑनर जैसे आप लेंगे और कॉलेज लिखेंगे तो आपको सीट अलॉटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा फिर वहाँ पे कि आपको सीट मिली कि नहीं। जब ये कंफर्म होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिल गई तो उसके बाद आप बाकी प्रोसेस करेंगे, आप कंसर्न कॉलेज में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाके आप जो है अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए भी एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं गए तो फिर आपकी सीट किसी और को दी जाएगी। तो ये बहुत सारी डिटेल में यहाँ पे इस प्रॉस्पेक्ट में डिटेल में दिया गया है, इसीलिए आपको पहले फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर वहाँ पे स्ट्रीम कॉलेज चूज़ करना है, तब जाके उनकी सिलेक्शन होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये बेटर रहेगा कि आप किसी सेंटर में जाए, वहाँ पे वो थोड़ा आपको चार्ज करेंगे 100-200 रुपीज़, तो लेकिन वो आपका फॉर्म आराम से भरेंगे और उनका बता दें कि मुझे कौन सा कोर्स चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो और आप वहाँ पे कोई गलती हो जाए, क्योंकि अगर ऑनलाइन कोई गलती हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका एडमिशन भी नहीं हो सकता है और फिर आपको शायद लास्ट तक वेट करना पड़े। लेकिन एक बात यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने पहले तो ये रखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट की है वो मिलेगी और उसके बाद जो है उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन लास्ट में
जितने भी बच्चे हैं जो नॉन CUT वगैरह है या जिनका यहाँ से नहीं होगा सिलेक्शन किसी सब्जेक्ट में, उनको बाद में फिर मौका मिलेगा, क्योंकि कॉलेजेस में जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, कॉलेजेस में काफ़ी सीट्स अवेलेबल होती है, कोई ना कोई नज़दीकी कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अलबत्ता ये है कि जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिले, कोई मेजर सब्जेक्ट में कोई किसी मेजर कोई पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है, कोई एजुकेशन या कोई सोशोलॉजी लेना चाहता है अपनी मर्ज़ी से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और फिर अपनी चॉइस का प्रेफरेंस दें, सीट कौन सी आपको लेनी है, कौन सा स्ट्रीम आपको चूज़ करना है, या अगर कोई ऑनर्स डिग्री करना चाहता है तो उसके लिए भी जो है यही प्रोसीजर है। ये फ्रीज़ ऑप्शन जो है, जब आप ये फ्रीज़ ऑप्शन करते हैं तो ये आपकी सीट जो है सिलेक्ट हो जाती है, फिर आपको ये सीट मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। सीट कैंसिल अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें तो आपको डिटेल में नहीं जाना है। फ़ी पेमेंट का जो है, फ़ी आपको लास्ट पे डेबिट करना है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और उसके लिए भी आपको कॉलेज विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको जो है ये फ़ी वगैरह भरना होगा। तो फ़िलहाल तो आपको वो फ़ी वगैरह इसमें नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करनी है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो कुछ अभी तो यहाँ पे वो नहीं दिखाया है, मे बी 200-300 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगा, तो वही आपको भरना है। लेकिन जो कॉलेज का एडमिशन फ़ी है अभी वो आपको नहीं। यहाँ पे कहते हैं वैकेंट सीट्स फॉर ईच प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड। हाँ, अगर सीट्स वैकेंट तो ये डिस्प्ले करेगा कॉलेज की वेबसाइट पे भी या इस पोर्टल पे भी आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो CUT के लिए क्या है, जिन्होंने CUT क्वालिफाई किया है और जो CUT में अपीयर नहीं हुए हैं तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। टाई ब्रेकिंग रूल्स, यानी अगर दो बच्चों का स्कोर, उसके बाद 10th और 12th के मार्क्स कार्ड देखे जाएंगे, परसेंटेज वो भी चेक करी जाएगी। तो एडमिशन ग्रीवेंस रेडरल सेल, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कॉलेज के अंदर एक कॉलेज ग्रीवेंस सेल होगी जो आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगी, आपको गाइड करती रहेगी। एडमिशन अगेंस्ट पेमेंट सीट्स, हाँ यहाँ पेमेंट सीट्स का भी ऑप्शन है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो जाता है तो कुछ कोर्सेज है जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी है कि आप वहाँ पे पेमेंट सीट ले सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी रखा गया है। यानी जैसे BBA BCA में जो है इसमें ये चीज़ होती है कि वहाँ पे पेमेंट वगैरह देनी पड़ती है, और या कुछ कोर्सेज होते हैं जो कॉलेज अपनी चॉइस से रख सकता है जिनमें पेमेंट सीट का ऑप्शन होगा, या कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस है तो उनका भी कुछ है अपना क्राइटेरिया। तो ये बहुत सारी डिटेल्स जिसमें है, ये लगभग 30 पेजेस का जो एक चैप्टर दिया गया है, एक प्रोस्पेक्ट दिया गया, इसमें सारी डिटेल्स है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप नज़दीक किसी CH सेंटर में जाए और वहाँ पर ये फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि उनको इस बारे में सारी गाइडलाइंस पता होती है, ताकि कोई करेक्शन ना रहे। और जो लॉगिन आईडी आपका जो मैंने फिर से बोलूँगा वो आप याद रखिए, और उसका पासवर्ड याद रखिए, ताकि ये आइंदा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है इस पोर्टल पे हो जाती है, ये आगे भी आपके लिए काम फ़ायदेमंद होगा। इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ये फॉर्म आप भरें, उसके बाद सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन के बाद जो है हम आपके लिए जो है क्लासेस शुरू करेंगे, और साथ ही जो है आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो नोट्स वगैरह है या जो प्रीवियस पेपर्स है वो सारी गाइडलाइन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, फेसबुक का, उसको ज्वाइन करके रखें। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमें यहाँ मिलेगी वो आपको यहीं पे हम शेयर करेंगे, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में जो भी कोई डिफ़िकल्टी आपको आएगी वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको ज्वाइन करके रखें, ताकि हम आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।